जब यहाँ पे पोलीमैन बुध की आराधना करने के लिए वहाँ पे पहुँच रहा है, तो आज की डेट में इस शिवलिंग का है वहाँ पे खोज रहे हैं सब भाई। वैनसोंग खुद बोल रहे हैं कि एक पोलीमैन जो है, जो बोधिसत्व महेश्वर को मानता था, अब महेश्वर के पास गया तो महेश्वर खुद बोल रहे हैं कि अरे भैया तुमको देखो, तुमको चाहिए कुछ ना, तो जाओ तुम बुध के पास जाओ, वहाँ तुमको जो कुछ मिलना है मिलेगा, हम कुछ नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप चले गए हैं किसी के पास, तो जो बंदा कहेगा कि भैया हमसे भी पावरफुल कोई व्यक्ति है उसके पास जाओ, अरहत होंगे, बोधिसत्व होंगे तो बुध के पास भेजेंगे, तो बोधिसत्व वज्रपाणी है, तो वो क्या कहेंगे कि हमसे भी पावरफुल बुध है, उनकी शरण में जाओ, बुध की शरण में जाओ, वो बात हो रहा है। तो आज कौन व्यक्ति है जो जबरदस्ती शिवलिंग वहाँ पे कर रहा है? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में आपको पूरी रेफरेंस के साथ बताया जाएगा कि ब्राह्मणों ने कैसे महावीर बुद्ध गया टेम्पल पे कब्जा किया। इनकी चालाकी को आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे और भविष्य में ऐसे लोगों से सतर्क रहना सीख जाएंगे। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने आस पड़ोस, दोस्त, परिवार सभी को सब्सक्राइब जरूर कराएं, क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतना ही बढ़िया और जानकारी से भरपूर कंटेंट आपके लिए हम लाएंगे। चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमको जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जो हमको कहता था कि पढ़ लिखने पर जीभ काट देंगे, ये काट देंगे, उसका धर्म हम लोग मानते थे। हैं? हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग थे, जहाँ पे हमको हम ही लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था थी, यूनिवर्सिटी थी, ये हम लोगों का धर्म था। तो अब आते हैं हम लोग वैनसोंग ने क्या लिखा है इसके बारे में। तो मैं वैनसोंग की किताब उठाता हूँ। ये हिस्ट्री सब लोगों को जब बहुत जानकारी, रोचक जानकारी है दोस्तों, बस इतिहास नहीं जानने के कारण जो है ये दिक्कतें हुई हैं। अब वैनसोंग ने क्या-क्या लिखा था, अब मैं आप लोगों को एग्जैक्ट दिखाता हूँ। बड़े डिटेल्स में लिखा है, मतलब एक-एक खाका आपको पता चल जाएगा दोस्तों। वैनसोंग है, अनुवाद किया ठाकुर प्रसाद शर्मा, ब्राह्मण है एक, इसने ही अनुवाद किया है, इसी का हम दिखाते हैं। तो क्या लिखते हैं ये यहाँ पे आप देखिए, कहते हैं कि प्राग बोधि पहाड़ के दक्षिण पश्चिम में लगभग 14 या 15 ली, मैं बता दूं कि 1 ली जो है आधा किलोमीटर को कहा जाता है। 14 ली मतलब हो गया लगभग 7 सवा 7 साढ़े 7 किलोमीटर समझिए, ठीक है ना। इतना के 14-15 ली बोल रहा है ना, तो 7 से साढ़े 7 समझ लीजिए, 7.5 इतना किलोमीटर चलकर हम बोधि वृक्ष तक पहुंचे। देखें बोधि वृक्ष पहुंचते हैं ये। अब बोधि वृक्ष में ये क्या देखते हैं, ये ध्यान से दीजिए। वहां पे मैं बोल रहा हूँ अवैध कब्जा किए है ब्राह्मण सब। एक बताइए, ये तो चीन से आए हुए हैं, इनका तो कोई अपना कोई वहां पे पर्सपेक्टिव है नहीं, तो ये क्या क्या देखते हैं अब ध्यान से सुनिए। तो बोधि वृक्ष पर पहुंचे, उसके चारों ओर ऊंची सुदृढ़ दीवार ईंटों से बनाई गई थी। तो उसके चारों ओर ईंट से बनाई गई थी दीवार। देखिए फिर क्या कहते हैं, इसका फैलाव पूरब से पश्चिम की ओर लंबा और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा है। तो पूरब से पश्चिम की ओर एकदम लंबा है। पूरब मतलब जो गेट है, मेन गेट है, वो पूरब की तरह है, और जो बोधि वृक्ष है वो पश्चिम की तरफ है। मतलब पहले आपको टेम्पल पड़ेगा, उसके पीछे पड़ेगा। जो गए हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं गए हैं उनको भी अभी आइडिया मैं दे दूंगा। तो इसमें ठीक है। अब इसके बाद से बोलते हैं कि इसके कुल क्षेत्रफल की नाप लगभग 500 कदम है। अब 500 कदम आप नापेंगे ना, जो बोधि वृक्ष से 500 कदम आप मापेंगे, तो 500 कदम कहाँ तक चला जाएगा? पूरा कैंपस तो हुआ ही हुआ, आगे का भी जो पूरा सब भाग है, बहुत बड़ा भाग हो जाएगा 500 कदम। समझ रहे ना, बहुत बड़ा भाग, इतना क्षेत्रफल जो है पूरा था। अब देखें यहाँ पे कहीं पे इन्होंने जिक्र किया कि कोई टेम्पल था, कोई शिव था, कोई विष्णु था, कोई देवी देवता था, कोई वैदिक था, कहीं जिक्र किया? नहीं, कहीं है ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे 500 कदम पूरा इसका क्षेत्रफल है, और ये सब क्या किए हैं, बुद्ध की मूर्ति जो है उसी के नीचे कह रहे हैं शिवलिंग है, शिवलिंग वहीं बैठ गए हैं सब, शिवलिंग है, कब्जा करके घंटा बजा रहे हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये क्या क्या चल रहा है पूरा जो है ये जानना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद से अब यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि वहां पे प्रसिद्ध पुष्प वाले दुर्लभ वृक्ष अपनी छाया समेत इनसे मिले हुए हैं, तथा भूमि पर सा घास, अब सा घास एक स्पेशल घास थी जिसका भी पता नहीं लग पाया है किस घास की बात कर रहे हैं, अन्याय छोटी छोटी झाड़ियां फैली हुई हैं। मुख्य द्वार निरंजना नदी की तरफ पूर्वाभिमुख है। दक्षिण द्वार के सामने नदी तट पर सुंदर पुष्पोद्यान बना हुआ है। आप देख लीजिए, सब बना हुआ है, नदी के तट पर पुष्पदान बना हुआ है। पश्चिम की ओर
अब जो पूरब से आप गेट से आएँगे तो उसके पश्चिम की ओर की दीवार में कोई द्वार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पश्चिम में कोई नहीं गेट है, ठीक है? एक पूरब में गेट है, उत्तर-दक्षिण में है लेकिन पश्चिम में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो देखा होगा उसको पता होगा। फिर कहते हैं ये पश्चिम की दीवार में कोई द्वार नहीं है परंतु सब तरफ और दीवारों से अधिक दृढ़ है, बहुत मजबूत है। उत्तरी द्वार खोलने से एक संघाराम में पहुंचना होता है। अब उत्तरी द्वार अगर आप खोलेंगे बोधि वृक्ष के उत्तरी साइड में, पश्चिम तो चलो है, काफी दूर तक आप जाएंगे तो उसकी दीवार घिरी हुई है, उसके उत्तर में तो वहां से आपको संघाराम मिलेगा। लेकिन क्या कर रखा ने क्या है, चारों बगल कब्जा कर रखा है। आप ध्यान से सुनिए ये। तो ये कहते हैं कि संघाराम में पहुंचना है, मतलब बोधि वृक्ष से आप उधर उत्तर की तरफ से जाएंगे तो सीधे आप संघाराम में पहुंच रहे हैं। मतलब प्रॉपर बुद्धिस्ट, कहीं बोल ही नहीं रहे हैं कि बीच में कोई शिव है, कोई विष्णु है, कहीं है ही नहीं कुछ भी। ये सब जो है कब्जा किए हैं, सब चोंचले हैं इन लोगों के। तो पहुंचना होता है इस चार दीवारी के भीतरी भाग में, पग पग पर पुनित स्थान वर्तमान है। अब कह रहे हैं कि ये जो पूरी चार दीवारी जो बाउंड्री हुई है, पुनित स्थान पग पग पर, मतलब हर जगह वहां का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पवित्र है, क्योंकि बुद्ध के पैर वहां पे गए थे, उन्हीं रास्तों से कभी बुद्ध चला करते थे। तो हर एक उस जगह को इन लोगों ने बहुत वो माना है, पवित्र माना है। फिर कहते हैं एक स्थान पर यदि स्तूप है तो दूसरे स्थान पर विहार है। कह रहे हैं पूरे कैंपस में वहां पे अगर एक स्थान पर स्तूप है तो दूसरी जगह पर विहार है। अब बताएं, सारा डिटेल्स बता रहे हैं, कहीं इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे कोई देवी देवता है, शिवलिंग है, पंडा है, ये है वो है, कहीं किया नहीं। ये सब क्या घुस रहे हैं, शिव है तो विष्णु है तो ये है वो है, तो 5 पांडव बना दिए हैं बुद्ध की मूर्ति को। अब आगे ये कहते हैं कि एक स्थान, हाँ, संपूर्ण जम्बू द्वीप के राजा। अब सुन लीजिए ध्यान से, क्या शब्द है, संपूर्ण जम्बू द्वीप के राजा, मतलब जम्बू द्वीप के राजा, ये नहीं कि सिर्फ बिहार के राजा, संपूर्ण जम्बू द्वीप, यानी कि जो अफगानिस्तान ईरान की जो सरहदें थी उधर से लेके पूरा आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, असम, नागालैंड, जितने वो सारे लेते हुए, और आप पूरे नेपाल से होते हुए आप पश्चिम में चले जाइए, केरल, तमिलनाडु होते हुए संपूर्ण जम्बू द्वीप, उनके राजा, महाराजा तथा बड़े बड़े मनुष्यों ने, यानी कि वहां के जो लोग धनी लोग थे वो सब भी, जिन्होंने इस धर्म में दीक्षित होकर अपने को कृतार्थ किया है, इस सब लोग जो है इस धर्म में दीक्षित हो गए हैं। यानी कि बुद्ध को पहले पूर्व बुद्ध को मानते थे, फिर बुद्ध आए 28वें बुद्ध, तो 28वें बुद्ध में दीक्षित हो गए। पहले पूर्व बुद्ध होते थे, अब पूर्व बुद्ध से, पूर्व बुद्ध मतलब 27 पूर्व बुद्ध होते थे, 28वें बुद्ध में ये लोग दीक्षित हो गए हैं। रावण के साथ भी यही बात थी। रावण भी पूर्व बुद्ध को मानता था। ये लंकावतार सूत्र में पूरा डिटेल्स में जिक्र है, जो मैं दिखा चुका हूँ। पूर्व बुद्ध 27 पूर्व बुद्ध को मानता था और उसने क्या कहा कि हम, हे तथागत 28वें बुद्ध, हम आप में भी, आपकी भी शिक्षा में दीक्षित होना चाहते हैं, हमको ज्ञान दीजिए। तो क्या किए सब ये सब, बाद में उसका ब्राह्मणीकरण करके बुद्ध को हटा के शिव घुसेड़ दिए कि रावण शिव भक्त था। यानी शिव का कंसेप्ट ही इन्होंने ले आए हैं, बुद्ध को हटा के शिव को घुसेड़ देना, फिर कहना शिव पुराना, शिव पुराना। पूरा ध्यान से समझिए इस बात, शिव जो लाया गया है वो बुद्ध को हटा के उसके पर रखने के लिए शिव लाया गया है। एक और मजे की बात आपको आगे बताऊंगा, जहां से आप पूरी इनकी चोरी पकड़ लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जहां पे मारा की बात आएगी वहां पे मैं इनकी चोरी पकड़वाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। अ, दीक्षित को कृतार्थ किया, इस स्थान पर आकर स्मृति स्वरूप इन स्मारकों को बनाया है। आइए सब लोग आके उस कैंपस में अपना स्मृति बनाते थे। क्या कहा इन्होंने, दीक्षित हो गए हैं। अब बता दीजिए, पूरे भारत के जम्बू द्वीप के राजा बुद्धिस्ट बन के उस कैंपस में पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि वहां पे कोई शिवलिंग उलिंग होगा, कोई वहां पे दूसरा धर्म का होगा, है? नीचे से कटैती काट देते सब वहां के राजा, उस समय के सम्राट अशोक, याद है ना, है? लोगों की फट के 4 हो जाती थी ईरान की सरहद तक। सम्राट अशोक का नाम सुन लेने के बाद से अगले 1500 साल किसी माई के लाल में दम नहीं था पूरे विश्व में कि भारत में घुस सके। सुनो ना, जो घुसा भी बुद्धिस्ट बन गया। शक, हूण, कुषाण, पल्लव सब आके भारत में बुद्धिस्ट बन गए। वो नाम ही इतना काफी था सम्राट अशोक का कि उनका नाम सुनते ही पैंट में मूत देगा वो। सोचिए, अगले 1500 साल तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि भारत में घुस के कोई कह दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
इतना बड़ा नाम था। ये आज आज आप देख लीजिए क्या हाल हो गया है कि इन्होंने भीतर घुस के कब्ज़ा कर लिए हैं सब। कब्ज़ा करके अब फर्जी नकली कहानी बता रहे हैं, यहाँ कोई सीयूत हैं ये। अरे रहते तो ये बता देता भाई, पूरे भारत के राजा वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब हम आपको और डिटेल्स में आपको दिखाते हैं, और भी डिटेल्स में दिखाते हैं। ये पूरा दिखाया गया है, वज्रासन कहा जाता है जहाँ पे बुद्ध बैठते थे। ये जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने बैठकर बुद्धत्व लाभ किया था, उसे वज्रासन के नाम से जाना जाता है। पूरा वज्रासन वही पेड़ के नीचे वज्रासन, आज भी लोग वहाँ जाके बैठते हैं और बैठकर वो करते हैं, वहाँ पे मतलब मेडिटेशन करते हैं। बोधि वृक्ष की चार दीवारी के मध्य में वज्रासन है, देख लीजिए वहाँ पे वज्रासन था। प्राचीन काल में जिस समय भद्रकल्प विवर्त अवस्था को प्राप्त हो रहा था, जिस समय भूमि का उद्गमन हुआ था, उसी समय वह आसन भी निकला था, जिसके नीचे सोने का चक्र है, ऊपर की भूमि। ये सारा डिटेल्स मतलब वो बताते हैं कि बोधि मंडप भी उसको कहते हैं। ये देख लीजिए ये। फिर आगे कहते हैं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के उपरांत अनेक देशों से राजा लोग वज्रासन की नाप का वृत्तांत सुनकर यहाँ पर आए। उन्होंने उत्तर दक्षिण का निर्णय किया। देख लीजिए कि वास्तव में कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अब ये बात आप ध्यान से देखिए, महापरिनिर्वाण हो गया है बुद्ध का, अब पूरे देश से राजा आ रहे हैं और वो आके निर्णय कर रहे हैं कि इसको कितना भव्य कैसे बनाया जाए, कितनी इसकी लंबाई थी। पूरा विद्वानों को बैठा दिए हैं कि आप विद्वान सारे लोग बैठ जाइए, नाप जोख के पूरा एग्जैक्ट जैसे जैसे बुद्ध का था वैसे हमको बनाना है। सॉरी। फिर कहते हैं जिसका निर्णय उन्होंने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की 2 प्रतिमाओं से किया, जो एक एक किनारे पर पूर्वाभिमुख बैठी हुई थी। अब ये आप देख लीजिए, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, यहाँ पे क्या नाम आया, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। कहीं भी ये जिक्र आया कि यहाँ पे पहले से कोई शिव बैठे थे, कोई विष्णु बैठे थे, कोई पांडव बैठे थे। पांडव महाभारत अगर 5000 साल से हुआ है, वहाँ पांडव है जो एक पंडा दिखा रहा था कि पांडव है बुद्ध की मूर्ति दिखा के, तो भैया 5000 साल से वहाँ पहले बैठे, वहाँ क्या बैठी हुई हैं, उन्होंने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की 2 प्रतिमाएं जो पहले से मतलब वहां पे थी, उसको पूर्वान्विक बैठी हुई थी, वहां से वो तय कर रहे हैं। पुराने लोग कहा करते हैं कि जिस समय बोधिसत्व की मूर्तियां भूमि में घुसकर अदृश्य हो जाएगी, उस समय बुद्ध धर्म ही निश्चित ही अंत हो जाएगा। तो बोलते हैं ये वेनसोंग कि हमारे समय में छाती तक भूमि में समा चुकी है वो मूर्ति, ठीक है। यानी 7वीं सदी में भी छाती तक समा चुकी है। वज्रासन के ऊपर बोधि वृक्ष ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार पीपल का वृक्ष होता है। और कहते हैं कि बुद्ध भगवान के जीवन काल में इस वृक्ष की ऊंचाई कई सौ फीट थी, कई जगह से ये टूटते गया, फिर भी 40-50 फीट अभी ऊंचा है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने संबोधि प्राप्त की थी, इसी कारण से इसको बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर आगे ये कहते हैं छाल का रंग कुछ पीलापन लिए हुए श्वेत है तथा पत्र पल्लव काई गहरा हरा रंग के हैं। इनकी पत्तियां चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी कभी नहीं गिरती, वरन सदा विकार रहित चमकीली और सुहावनी बनी रहती है। केवल उस समय किसी बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, सब पत्तियां एकदम से गिर जाती हैं, नवीन हो जाती है। मतलब उस समय की जो मान्यता थी वो सभी बातें वो लिख रहे हैं। फिर कहते हैं धूप पत्ती ये सारा चीज लोग गाते हैं, बजाते हैं, दुग्ध सिंचन करते हैं, तब भी रात्रि में मसाले जलाकर धार्मिक कृत्य करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, उस दिन महापरिनिर्वाण के दिन अनेक देशों के राजा लोग अगणित धार्मिक पुरुष भिन्न भिन्न स्थानों से आकर हजारों और लाखों की संख्या में उस स्थान पर एकत्रित होते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए, बुद्ध का जिस दिन महापरिनिर्वाण होता है, पूरे देश में विभिन्न देशों से राजा आते थे, लाखों की संख्या में उस समय, हजारों लाखों की संख्या में उस समय में वहां पहुंचते थे। बताइए उस समय कहीं जिक्र आया है कि कोई शिव था और शिव जी के लिए कोई पहुंच रहा है? सब लोग बुद्ध के महापरिनिर्वाण पे पहुंच रहे हैं, सब लोग बुद्ध में दीक्षित हैं और वो लोग उस कैंपस को बनवा रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि किस तरह से भारत का जुडिशरी सिस्टम है, मीडिया सिस्टम है, मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है। गवर्नमेंट किस तरह से चुप्पी साधे हुई है, एजुकेशन सिस्टम कौन सा इतिहास पढ़ा रहा है, किस तरह से इन सारे लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सही बात किसी को नहीं बता रहे हैं। ये सब झूठा एक प्रोपेगेंडा, शिव जी हैं, शिवलिंग है, शिवलिंग है। बताइए बैठ के विधानसभा में, विधानसभा का जो अध्यक्ष था बिहार में, हम लोग इस पर स्ट्रीम किए थे, वो बोल रहा था कि वहां शिव है। जब वहां पे एक विधायक हैं सतीश जी, बहुजन आवाज उठाते हैं वो, उन्होंने जब विधानसभा में ये आवाज उठाई थी कि भई वहाँ पे तो बुद्ध का है, उनको सौंपा जाना चाहिए। तब ये सब क्या क्या कहता है वहाँ का वो जो बैठा हुआ है, मतलब जो मुख्य पर बैठा होता है,
विधानसभा में क्या कहता है, अरे वहां तो शिव जी लिंग है। बताइए, ये सब देख लीजिए इन लोगों का कहानी। तो ये हमारे देश में झूठा प्रोपगंडा चल रहा है। ऊंचे पोस्ट पर बैठ के ये लोग झूठी कहानियां बिना पढ़े लिखे, बिना इतिहास, बिना किसी रिसर्च के, बिना खंगाले हुए झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं। और भारत के सभी नागरिकों को इस बात पर जागरूक होना होगा। भाई एक बात बताएं, राम मंदिर बना था तो कौन गया था वो कहने के लिए कि नहीं आप जो है उसको मत बनाइए, मत बनाइए। लोगों ने छोड़ दिया, मुस्लिम्स भी छोड़ दिए, ईसाई भी नहीं बोले, सिख भी नहीं बोले, जा भैया बना रहा है बना लो, बना लो, बना लो। सब जानते थे कि बुद्धिस्ट का है, फिर भी किसी ने नहीं बोला। अब आप एक बात बताइए, महाबोधि तो सबको आंखों एकदम साफ दिख रहा है कि वो बुद्धिस्ट का है। ब्राह्मण वहां क्या कर रहा है बता दीजिए आप हमें, क्या कर रहा है वहां पे? बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, तोड़ के वहां पे जाके कब्जा करके अब बना दिया, जगह थी बुद्धिस्ट की, कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे महाबोधि तो एकदम क्लियर कट पूरे सारे सबूत, पुरातत्व से लेके सारे सबूत है A to Z, फिर वहां ब्राह्मण कर क्या रहा है? तो ये हम सबको समझना होगा कि गलत इतिहास पढ़ा के, गलत फेक न्यूज फैला के ये लोग किस तरह से कब्जा किए हुए हैं। फिर एक घटना आती है कि शशांक जो है उसको कटवा देता है। तो शशांक जब कटवाता है तो फिर कुछ दिनों बाद जब पूर्णवर्मा नामक मगध देश के राजा ने, जो अशोक वंश के अंतिम राजा थे, सोचिए 6ठी सदी की बात है, सम्राट अशोक के वंशज उस समय भी जिंदा थे, पूर्णवर्मा, और मगध देश के राजा थे उस समय 6ठी सदी में। ऐसा बोलते हैं कि 6ठी सदी में ना गुप्त वंश था, हिंदू वंश था, कहानी गढ़ते हैं सब। मैं क्या बोलता हूँ, सब झूठा इतिहास पढ़ाते हैं। तो जो सम्राट अशोक के ही वंश के जब वो समाचार सुने कि शशांकवा कटवा दिया है, तो वो बोले कि ज्ञान सूर्य का अस्त हो गया है, बोधि वृक्ष, पहुंचते हैं वहां पे, उसको लगवाते हैं, फिर से लगवाते हैं, 10 फीट ऊंचा वृक्ष निकल आता है, फिर दीवार बनवाते हैं, घेरवाते हैं, फिर से उसका संरक्षण किया जाता है। फिर इसके बाद से आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें आती हैं। फिर यहाँ पे अब एक और घटना आती है, हिंदी अनुवाद ब्राह्मण किया है, हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण कर देता है। आपको मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है कि बुद्धिज्म में जो महेश्वर हैं वो वज्रपाणी को कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, जैसे कि आप भी अभी भी देखेंगे आप, तो कुछ लोग हनुमान जी को बड़ा मानते हैं, हम हनुमान भक्त हैं। कुछ लोग कहेंगे हम राम भक्त हैं, कहते हैं ना, कुछ कहेंगे हम कृष्ण भक्त हैं। तो उस समय भी क्या होता था कि कई लोग क्या करते थे कि बोधिसत्वों को मानते थे। अब बुद्ध को सब लोग मानते थे, बोधिसत्व को। तो यहाँ पे एक प्रसंग ये भी इन्होंने लिखा है कि एक पोलीमैन था। ये पोलीमैन एक चेक शब्द है, ये अनुवादक ब्राह्मण है तो वो अनुवाद करके ब्राह्मण लिख दिया। तो एक पोलीमैन था, वो एक बोधिसत्व वज्रपाणी को मानता था, महेश्वर को मानता था, जो बुद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुनी को वो करते थे, रक्षा करने वाले थे। तो वो क्या करता है, उनके पास जाता है और जाके ये लिखता है, कहता है कि महेश्वर का उपासक था। और यह बात सुनकर महादेव से प्रार्थना करने गया, देवता ने उत्तर दिया। महादेव कहते हैं जो प्रार्थना तुम कुछ चाहते हो उसमें कुछ धार्मिक बल भी होना आवश्यक है। यदि तुम्हारे जैसे प्रार्थना करने वाले में पुण्य बल नहीं है तो न तो तुम्हें कुछ मांगने का अधिकार है, न कुछ मैं दे सकता हूँ। तो वो पोलीमैन पूछता है, पोलीमैन शब्द है एग्जैक्टली, हिंदी अनुवादकों ने ब्राह्मण लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिनल किताब में पोलीमैन लिखा हुआ है। तो वह कौन सा पुण्य कर्म है जिसके करने से मेरी कामना पूर्ण होगी? तो वहां पे जिसका उपासक था वो खुद उसका महादेव क्या उत्तर देते हैं, यदि तुम पुण्य की जड़ उत्तम प्रकार से जानना चाहते हो तो उसके लिए उत्तम क्षेत्र भी तलाश करो। संबोधि बुद्धत्व प्राप्त करने का उत्तम स्थान बोधि वृक्ष है। तुम सीधे वहीं पर जाओ, बोधि वृक्ष के निकट ही एक भारी विहार है, तड़ाग बनवाओ, सब वस्तुएं धार्मिक कृत के लिए भेंट करो, ये करो वो करो। तो वो आप ये देखिए कि एक जो पोलीमैन है वो खुद वहां पे जाता है, कहता है कि हमारे जो हम जिसको मानते थे वो खुद हमसे कहे हैं कि जाके बुद्ध बोधि वृक्ष के जाके उनकी आप करो, बुद्ध की बात करो, बुद्ध की आराधना करो। अब बता दीजिए कि आज जब यहाँ पे पोलीमैन बुद्ध की आराधना करने के लिए वहां पे पहुंच रहा है, तो आज की डेट में शिवलिंग का है वहां पे खोज रहे हैं सब भाई। वैन सॉन्ग खुद बोल रहे हैं कि एक पोलीमैन जो है, जो बोधिसत्व महेश्वर को मानता था, अब महेश्वर के पास गया तो महेश्वर खुद बोल रहे हैं कि अरे भैया तुमको देखो, तुमको चाहिए कुछ ना, तो जाओ तुम बोधि वृक्ष बुद्ध के पास जाओ, वहां तुमको जो कुछ मिलना है मिलेगा, हम कुछ नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप चले गए हैं किसी के पास, तो जो बंदा कहेगा कि भैया हमसे भी पावरफुल कोई व्यक्ति है उसके पास जाओ, अरहत होंगे, बोधिसत्व होंगे तो बुद्ध के पास भेजेंगे। तो बोधिसत्व वज्रपाणी है, तो वो क्या कहेंगे कि हमसे भी पावरफुल बुद्ध है, उनकी शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ, वो बात हो रहा है। तो आज कौन व्यक्ति है जो जबरदस्ती शिवलिंग वहां पे कर रहा है? वहां पे कोई शिवलिंग नहीं है, कोई महेश्वर नहीं है।
कोई सबूत तक नहीं है पूरे कैंपस में, आप देख लीजिए। ये तो वो व्यक्ति का क्लेम है पोलीमैन का कि हमको हमारे बोधिसत्व ने हमको यहाँ पे भेजा है। ये नहीं है क्लेम कि यहाँ पे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैंपस में कोई शिव रहते हैं या शिवलिंग रहता है इसका कोई जिक्र नहीं है। एक पोलीमैन आता है और वो क्या कहता है कि हमको तो हमारे उन्होंने ही हमसे कहा है कि तुम वहां पे जाओ, अब बुद्ध की आराधना करो। तो ये बैठ के वहां पे हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं सब। बुद्ध की कोई कर नहीं रहा है और जाके हरे राम हरे कृष्ण आदान पुण्य और नाच गाना डांस वहां पे चल रहा है, बुद्ध का अपमान किया जा रहा है, घंटा बजा रहे हैं सब। तो ये आप देख लीजिए। फिर आगे इसमें क्या लिखा है कि सुंदर मूर्ति भगवान बुद्ध की बैठी हुई। देखिए, बुद्ध की मूर्ति बनाने की बात आती है यहाँ पे, बुद्ध की मूर्ति बन रही है, कोई शिवलिंग की बात आई ही नहीं है। फिर इसके बाद से संबोधि अवस्था में वही आता है कि स्पर्श मुद्रा में उनकी मूर्ति बनती है वहां पे। जब स्पर्श मुद्रा में बन जाती है तो पूछता है कि भैया स्पर्श मुद्रा में काहे है बनी हुई है। तो वही इसमें बात वही आती है कि स्पर्श मुद्रा में मार जो था ना, उससे कुछ बातचीत चल रही थी, उस कारण से आई थी। फिर एक जिक्र आता है कि शशांक जो है वो क्या करता है, बोधि वृक्ष काट के मूर्ति को भी तोड़ना फोड़ना चाहता था, जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा थी उसको। तो यहाँ पे अब वो, लेकिन वो मूर्ति देख के मुग्ध हो गया, बुद्ध की बहुत खूबसूरत मूर्ति, मुग्ध हो गया। फिर वो क्या करता है, चुपचाप अपने साथियों सहित लौट गया। अब मार्ग में अपने कर्मचारी से कहा कि हमें तथागत बुद्ध की वो मूर्ति हटा देनी चाहिए, उस स्थान पर महेश्वर की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो ये एक जिक्र आता है 6ठी सदी में कि बंगाल का एक राजा था शशांक, जो बुद्धिस्ट लोगों से उसको बड़ा दिक्कत थी। बुद्धिस्ट में भी किससे, बुद्धिस्ट में भी जो बुद्ध की मूर्ति थी, महायानी लोग थे, उनसे उसको बड़ा दिक्कत। वो क्या चाहता था कि जो वज्रपाणी है उनकी मूर्ति वहां पे महेश्वर जो है उसकी लगा देनी चाहिए। तो ये जिक्र आया है, तोड़ने की सब बात कर रहे हैं, इसका जिक्र आया है। लेकिन ये कहीं नहीं जिक्र आया है कि पहले से वहां पे किसी शिवलिंग था, ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। अब उसके बाद से कर्मचारी इस आज्ञा को सुनकर भयभीत हो गया। उसने बड़े दुख से कहा, यदि मैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट करता हूं तो न मालूम कितने कल्प में दुख भोगता रहूंगा। अब बता दीजिए कि अगर ये कोई वैदिक होता ये सब, तो इनको क्या करना था, जाता तोड़ता फोड़ता हटाता, हमारा अपना धर्म है लाद देता। ये तो डर रहा है बुद्ध से कि नहीं भैया आप ऐसे कैसे आदेश दे रहे हो कि उनको तोड़ने की बात कैसे कर रहे हो। यानी कि ये अतिक्रमण दिखाया जा रहा है कि पहली बार 6ठी सदी में एक पगला जो था शशांक, उसने क्या किया, नमूना कार्टून जो है उसने क्या किया, पहली बार सोचा कि हम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ते हैं, इसको काटते हैं और यहाँ पे हम ला के रखते हैं महेश्वर को। पहली बार 6ठी-7वीं सदी में घटना आती है। यानी कि वहां भी, यहाँ भी जिक्र क्या कह रहा है कि अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, सबका बजा करना चाह रहे हैं। ये नहीं कह रहा है कि पहले से वहां पे थे। तो भाई एक बात बताओ कि ये तो वही वाली बात हो गई कि मुस्लिम से जब भारत में आए तो ब्राह्मण जो है, काला पहाड़ जो है ब्राह्मण, वो नकली मुस्लिम बन के जाके जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है आगे में झोंक दिया, कोणार्क मंदिर पे हमला कर दिया, फिर सारे बुद्ध की मूर्तियां तोड़ते रहा, उसका नाम ही मूर्ति भंजक हो गया। तो क्या उससे ये साबित हो गया क्या कि वो जगह जो है काला पहाड़ का था? नहीं साबित होगा ना। जो तोड़ फोड़ कर रहा है तो वो अतिक्रमण कर रहा है, बाद में आ रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि बुद्धिस्ट की जगह है, इसको तोड़ के कोई दूसरा वाला कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन उसके अपने आदमी ही डर रहे हैं। फिर आगे क्या आता है कि फिर कहता है कि और यदि मैं राजा की आज्ञा से, अगर राजा की आज्ञा नहीं मानूंगा तो बड़ी निर्दयता से मार देगा, मेरे परिवार का भी नाश कर देगा। दोनों अवस्थाओं में चाहे मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं ना करूं, मेरी भलाई है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कहता है कि अपने एक विश्वासी आदमी को बुलाया, बोला कि ऐसा करो, तुम जो बुद्ध की जो मूर्ति है ना, मूर्ति वाली कोठरी में मूर्ति से कुछ हट के आगे की ओर एक दीवार बना दो और दीवार पर ना महेश्वर का एक चित्र बना देना। ठीक है, तो बना देता है। उस कारण उसने दीपक जलाकर रात्रि में दीवार बनाई, उसके ऊपर महेश्वर का चित्र बना दिया। देखिए, ये पहली बार एक घटना आती है कि 6ठी सदी में आके बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने चाह रहे हैं सब, और वहां पे एक महेश्वर का बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात। अब क्या होता है, यहाँ पे काम के समाप्त हो जाने पर जैसे ही समाचार राजा को सुनाया गया तो अत्यंत भयभीत हो गया। राजा शशांक जो है जैसे सुना ना कि अच्छा महेश्वर का चित्र वहां बन गया, तो भयभीत हो गया। उसका संपूर्ण शरीर पे घाव हो गए, जिससे कि मांस गल गल के निकलने लगा। थोड़ी देर में वो मर गया, वहीं पे उसका
हार्ट अटैक आ गया, मर गया वहीं पे। उसी समय उस कर्मचारी ने आज्ञा दी कि पर दिवाली पर दीवार तुरंत खोद दिया जाए। यद्यपि कई दिन दीवार बने हुए थे, परंतु खोदने वाले जिस स्थान पर पहुंचे तो उनको वहां दीपक जलता हुआ मिला, और उस समय भी मूर्ति ठीक उसी भांति थी, बुद्ध की जो मूर्ति थी वैसी थी, ईश्वर की पुनित कारीगरी द्वारा विरचित हुई थी। तो ये आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वो एक बार बनाने का प्रयास किया, लेकिन 1-2 दिन से वो चीजें टिक नहीं पाई, उसके ही आदमी फिर तोड़ के हटा दिए उसको कि हम लोग गलत कर रहे थे। ये बुद्ध का जगह है, बुद्ध की ही प्लेस है, और वो उनको दे दिया गया। आप सब लोग अपने आंखों से देख लीजिए, लिखा हुआ रिकॉर्ड है 7वीं सदी का। कहीं ये प्रमाण नहीं है कि वहां पे पहले कोई शिवलिंग था, ये था वो था। जहां तक महेश्वर की बात है तो वो शिवलिंग नहीं है, महेश्वर वज्रपाणी है, बोधिसत्व है बुद्धिज्म का। इसकी डिटेल्स मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले अभी इस टॉपिक को हम कवर करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या लिखा हुआ है। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे वो बोलते हैं कि वो जो जगह था, विशेष चिन्ह देखने के लिए लोग यहाँ पे मतलब आते थे लोग। अब ये बोलते हैं कि तथागत ने पूर्ण ज्ञान संबोधि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्राप्त किया था, जो तृतीय मास की 8वीं तिथि है। अस्तवीर संप्रदाय वाले वैशाख माह शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि कहते हैं। 15वीं तिथि यानी पूर्णमासी, जो वैशाख मास में पूर्णमासी होता है। कुछ लोग 8 तारीख को भी मनाते थे शुक्ल पक्ष में। तो फिर यहाँ पे ये लोग तय करके 1956 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन हुआ था, उन्होंने तय किया कि नहीं, वो 8वीं तिथि वाला सही नहीं है, पूर्णमासी वाला ही सही है, वही सही है। अब 35 साल है, उन्होंने लिखा वेनसोंग ने कि 30, कुछ लोग 30 बताते हैं, कुछ लोग 35 साल, उन्होंने बताया कि 35 साल ही सही उम्र है। अब आगे देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। फिर इसमें कहते हैं बोधि वृक्ष के उत्तर में एक स्थान है जहां पे बुद्ध भगवान ने चक्रमण किया था। अब ये सारी चीजें वो बात आएंगी कि बुद्ध ने क्या क्या किया था, उससे रिलेटेड आएंगी। तथागत के बुद्धत्व प्राप्त हो जाने पर 7 दिन तक वे अपने आसन से नहीं उठे, विचार करते रहे। बोधि वृक्ष के अगल बगल 7 दिन तक चक्रमण कर रहे थे, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में। सब लोग जानते हैं कि जब आप जाएंगे तो बोधि वृक्ष का जो टेम्पल बना है उसके उत्तर और दक्षिण में चक्रमण करने के लिए यानी घूमने के लिए जगह है, चहलकदमी के लिए। लोग आज भी जाके परिक्रमा करते हैं। तो वो बोलता है कि 18 पग, और कुछ लोग बोलते हैं 7 पग। तो पीछे से ये कोई स्थान 3 फीट ऊंची दीवार से घेर दिया गया था। आप देखिए, आता है कि वहां पे 3 फीट से घेर दिया, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं है कि वहां पे कोई शिव का था, शिवलिंग था या कुछ भी था, इसका कोई जिक्र नहीं। फिर कहते हैं कि वो बाकी जो कहानियां हैं लोगों की कि वहां पे जाते हैं तो उम्र पता चल जाती है। फिर जहां पर बुद्ध भगवान ने चक्रमण किया था उसके उत्तर की ओर सड़क से बाएं किनारे पर एक विहार है। अब देखिए, फिर से चर्चा आती है कि उत्तर दिशा में जहां बुद्ध जो चहलकदमी कर रहे हैं उसके उत्तर में एक विहार है। विहार भी मिल रहा है, कहीं कोई मंदिर शिव वो नहीं मिल रहा, ध्यान दीजिएगा। विहार है जिसके भीतर एक बड़े पत्थर के ऊपर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति आंखें उठाए ऊपर को देखती हुई है। लोग कहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति हमेशा नीचे देखते रहती है, लेकिन वहां पे बोलते हैं कि ऊपर आंख उठाए बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि बुद्ध जब बोधि जो इनलाइटमेंट उनका दिन था उसके बाद से 7 दिन तक उसको देख रहे थे, उस पेड़ को। उनको ये बात समझ में आ रही थी कि मैंने क्या चीज हासिल की है यहाँ पे। फिर इसके बाद से वो बोलते हैं कि बोधि वृक्ष के निकट ही पश्चिम दिशा में, अब उसके बोधि वृक्ष के हर दिशा की बात बता रहा हूं मैं, अभी उत्तर का बताया मैंने, अब उसका पश्चिम देखिए, मतलब ठीक पीछे जो गेट से आप आते हैं, बोधि वृक्ष पीछे जाएंगे, उसके ठीक पीछे आप जाएंगे पश्चिम दिशा में, तो वहां भी एक बड़ा विहार है। ध्यान दीजिएगा, चारों बगल विहार विहार है, कहीं भी इनका कोई शिव नहीं है, दुर्गा नहीं है, काली नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बुद्धिज्म की चीजें ही हैं। वे एक बड़ा विहार है जिसके भीतर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति पीतल की बनी हुई है। अब देखिए, फिर से बुद्ध की मूर्ति मिल रही है पीतल की। यह मूर्ति पूर्वाभिमुख बैठी हुई दुर्लभ रत्न इत्यादि से विभूषित है। देखिए, सामने नीला पत्थर है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है शक्र राजा, ब्रह्म राजा, ये राजा होते थे बुद्धिज्म में। ब्रह्म, शक्र मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। हेनसोंग अपने कुमार को ब्रह्मा बना देते थे, खुद शक्र बन जाते थे, और इस तरह से बुद्ध का वो लोग प्रोटेक्शन देते थे। तो ये बुद्धिज्म की सारी कहानियां हैं, इस तरह से होता था। फिर उनका जो शरीर है, शरीर धातु भी रखा गया था, बोधि वृक्ष जगमगा उठता था, और इस तरह की बातें आती हैं। फिर यहाँ पे आता है कि वो 7 सप्ताह कहा जाता है, 49 डे बैठे हुए थे बोधि वृक्ष के नीचे। तो प्रथम सप्ताह 49 डे, तो 7
7 7 जा 49 हो गया। तो प्रथम सप्ताह बोधि वृक्ष की शीतल छाँव में व्यतीत किए थे। दूसरे सप्ताह में बोधि वृक्ष की ओर देखते रहें, सप्ताह भर देखते रहें। तो वहाँ पे महाबोधि महाविहार चैत्य बनाया गया था। देखिए यहाँ पे सब चैत्य, हर चीज़ का वहाँ पे स्तूप बना है, चैत्य बना है। अनुलोम प्रतिलोम रूप से मनन परीक्षण किया। देखिए प्रतीत समुत्पात वहाँ पे प्रथम सप्ताह में किए थे। तीसरे सप्ताह में अब प्रतीत समुत्पात ही वही होता है, कार्यकारिणी सिद्धांत, कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो पहला सप्ताह ये इसी पे काम किए थे। वो लोग सोचते हैं ना कि पेड़ के नीचे बैठने से कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे बेटा, बहुत बच्चे हो, समझे हैं इस बात को। प्रथम सप्ताह में शुरुआत ही वो किस चीज से करते हैं? प्रतीत समुत्पात। प्रतीत समुत्पात में क्या है कि हर जो आपकी अज्ञानता है उसके पीछे अविद्या कारण है। अब बीच में कई सारे स्टेजेस है, 12 स्टेज जाते हैं टोटल। तो हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कार्यकारिणी सिद्धांत, इसी को प्रतीत समुत्पात कहा जाता है। तो सबसे पहला सप्ताह जो है इस पर काम किए। तब उनको समझ में आ गया कि हम जो भी चीज खोज रहे हैं उसके पीछे के घटना के पीछे के घटना, उन सारी चीजों को सीरियल वाइज इसमें घुसना पड़ेगा। उन्होंने पहले नियम बना लिया। साइंस का नियम है ना कि आपको पहले एक हाइपोथेसिस बनानी है, हाइपोथेसिस को किस तरह से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना है, समझ रहे ना। आप उसके लिए डेटा जुटाएंगे, आंकड़े जुटाएंगे, सारी चीजें करेंगे, फिर जब आप उस पर पहुंचेंगे। तो इन्होंने पहले सप्ताह प्रतीत समुत्पात पे काम किया। दूसरे सप्ताह जो है वो अनिमेष चैत्य यहाँ बनाया जाता है। तीसरे सप्ताह में आप देखें चहलकदमी कर रहे हैं, सोच रहे हैं उत्तरी दीवार की तरफ, तो वहां पे 7 पद्म पुष्प बनाए गए थे। फिर चौथा सप्ताह में रत्न मंडल साधना करते हुए दिखाया गया, वहां अभिधम्ब का अभ्यास किया उन्होंने। 5वें सप्ताह आप देख सकते हैं यहाँ पे करुणा, मैत्री, उपेक्षा, ये सारा चीज का ध्यान कर रहे हैं। 6ठे सप्ताह में वहां पे मुचलिद झील के पास जाते हैं, वहां पे उनकी जो नागराज मुचलिद वहां पे आते हैं, धूप, ये सारी चीजें होती है, उन सब से सेव करते हैं। ये सारा इसमें बनाया गया है कि बुद्धत्व के प्राप्ति की पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा में क्या क्या घटना घटती है। फिर 7वें सप्ताह में दिखाया गया है कि उन्होंने राजायतन वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। तो मारा से किस तरह से बात आती है। फिर वहां पे बोधि वृक्ष के दक्षिण में देखिए, उत्तर दिखाया, पश्चिम दिखाया, अब दक्षिण की बात देखिए। दक्षिण के स्तूप 100 फीट ऊंचा सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई है। तो अब मैं आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा और भी डिटेल से बताऊंगा इसमें, लेकिन ले चलता हूं मैं आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट पे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि पूरा डिटेल से देखेंगे तो हर एक जगह पे ये बात दिखाई गई है कि हर जगह उनको मिलता ही मिलता है, मतलब स्तूप मिलता है, महाविहार मिलते हैं, सब बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। कहीं कोई शिवलिंग की चर्चा ही नहीं आई है उस जगह पे। सोचिए, सम्राट अशोक के समय में से लेके सारी चीजें ये बनाई जा रही है। देखिए सम्राट अशोक का बनवाया हुआ, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बताया जा रहा है, सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। 100 फीट ऊंचा सम्राट अशोक वहां पे बनाए थे, स्तूप बनवाए थे। ये देख लीजिए, पवित्र घास कुश जब जा रहे थे बुद्धा, तो कुश लिए थे। कुश जो मोथा होता है, जो बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, वो जानते होंगे मोथा क्या होता है। जो कुर्मी कोयरी जो होंगे, मतलब कुशवाहा समाज, पटेल समाज जो होगा, उन लोगों को अच्छे से पता होगा मोथा क्या होता है। कैसे मोथा को आप ऊपर से कितना भी काट लीजिए खत्म नहीं होता, पूरा उसको एक हाथ नीचे मार के उसको निकालना पड़ता है। तो ये यहाँ पे आप सब ये देख सकते हैं कि वो घास को ले गए थे, पूरा उस पे बैठे थे वहां पे। ये सारी पूरी इतनी डिटेल्स में इन्होंने लिखा है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई भी शिव या ये सब सारी चीजें थी। फिर इसके बाद से आप देखें वहां पे बोधि वृक्ष के दाईं और बाईं दोनों तरफ स्तूप बने हुए हैं। देखें फिर से वहां पे स्तूप बने हैं। मारा से जो बातें चल रही हैं यहाँ पे, मारा उनको लोभ लालच दे रहा है। मारा क्या है, माइंड में, आपके माइंड में घुसा रहता है कि क्या चीज है, आप सोचोगे, क्या करोगे। साथियों, आपको इस वीडियो से जो भी जानकारी दिया गया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दें। आपके फीडबैक का खास ध्यान रखा जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।